सो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसा कि आपकी CUET पीजी की जो डेट्स है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का हो चाहे करेक्शन का हो, वो यहाँ पर बदल चुकी है। तो उसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप लोगों के जो कॉमन डाउट आ रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेट है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों के डाउट है वो यहाँ पर ये आ रहे हैं, जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया, राइट। अब यहाँ पर कई लोग जो है वो अपने डाउट पूछ रहे हैं कि सर हमने जो है सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया। जैसा कि आपका CUET पीजी का जो आपका फॉर्म है उसमें आप 2 सब्जेक्ट तक लेते हो, यानी कि 2 कोड तक लेते हो। जो भी आप सब्जेक्ट उसमें ऐड करना चाहे तो आपका सेम फीस जो है वो लगता है। जैसे आप जनरल के हो, आप चाह रहे हो कि एक ऐड करोगे 700 लगेगा, नहीं, आपका वही जो नॉर्मल फीस है वही लगेगा 2 कोर्स तक। अगर 2 से एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो फिर आपको एडिशनल चार्ज लगता है। तो यहां पर सवाल यह है कि क्या हम जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि हम एक्स्ट्रा जो यहां पर सब्जेक्ट है, जब करेक्शन विंडो आएगी तो क्या हम ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड यहां पर कर सकते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट यहां पर कमेंट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर हमने जो है सब्जेक्ट जो ऐड किया है एक्स्ट्रा में वो हमें हटाना है, हमें उसका एग्जाम नहीं देना है, तो क्या हम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अभी हटा सकते हैं। अदरवाइज जब करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो, ऑप्शन आपको दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। यानी कि आपने एक से ज्यादा कोर्स ऐड कर दिया, आपको उसका एग्जाम नहीं देना है तो आप उसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक से ज्यादा का पेपर देना है और आपने एक ही ऐड किया तो आपको ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम अपनी कैटेगरी है क्या उसको चेंज कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो आएगी। इसका मैं आपको पूरा एग्जांपल देख के समझाता हूं। जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो EWS कैटेगरी में है, ठीक है, एंड अभी उसने जनरल किया है, उसके पास EWS सर्टिफिकेट था नहीं। हालांकि इस बार उन्होंने डेट का कोई ऐसा किया नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ तो वो कौन सी डेट मेंशन करेगा, उसको तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपने बनाया, अब बन गया, अब आप ऐड करना चाहते हो तो जब करेक्शन विंडो आपकी आए तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल से EWS कर सकते हैं। लेकिन आप उस कैटेगरी में आ रहे हो तो ही आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल का है वो SC में जा रहा है, SC का वो ST में जा रहा, नहीं। जिस कैटेगरी के आप हो, जिस कैटेगरी आपके पास सर्टिफिकेट है, उस कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हो। उस कैटेगरी के थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो कैटेगरी चेंज आपकी हो जाएगी। अगर आपने उस समय नहीं किया था तो आप अपनी सही कैटेगरी जो है उसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, मतलब बदलाव कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। अब यहां पर एक और सवाल आता है, वो सवाल ये है कि हमने जो है सर एक से ज्यादा कोर्स ऐड कर दिए, ना हमें हटाना है और ना हमें अब ऐड करना है। किसी ने 4 कोर्स जो है वो ऐड कर दिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहां पर सर मुझे सब्जेक्ट का केवल एक का ही देना है। जैसे कोई मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस POLM के लिए क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है और उसने 3 और जो है वो यहां पर सब्जेक्ट ऐड कर दिए थे। अब उसका ये कहना है कि अगर मुझे इन तीनों में एग्जाम में नहीं देता हूं तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मुझे उन तीनों का भी एग्जाम देना पड़ेगा जो मैंने ऐड कर दिया है। तो आपको बताता हूं मैं यहां पर कि आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे उसी सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट आएगा, उसी सब्जेक्ट को आपका यहां पर कंसीडर किया जाएगा। अगर आप उन 3 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं आता है। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको आपको यहां पर देना है और फिर उसका जो है कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 3 का नहीं दे रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन 3 का आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप वहां एब्सेंट बताए जाएंगे और अगर आप देते हो तो उनका आपका स्कोर कार्ड वगैरह आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पर पूरा जो सिस्टम है वो आपका रहता है गाइस, ओके। नाउ अब बात करते हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर अभी आप लोग जो है वो देख पा रहे होंगे CUET पीजी की जो डेट्स है वो आपकी यहां पर चेंज हुई थी। एंड अब जो करेक्शन आप कर पा रहे हैं वो आपका होगा 10 फरवरी से लेके और 12 फरवरी के बीच। कई स्टूडेंट अभी पूछ रहे हैं कि हम करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं सर, डेट जो दिया था भाई वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है डेट। यहां पर आप देखिए 10 फरवरी से लेके और 12 फरवरी तक आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। वहीं जो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं वो 8 फरवरी तक क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म भी अभी तक भर सकते हैं। जिसने नहीं किया आप उससे कोई वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि भाई फॉर्म चल रहा है, आप फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। तो यहां पर 8 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 10 से 12 के बीच आप यहां पर क्या कर पाएंगे, आप करेक्शन कर पाएंगे। वहीं अगर हम लोग जो है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो आपके एग्जाम की डेट है वो यहां पर वही है, उसमें कोई भी बदलाव
कोई भी चेंजेस जो है वो आपका यहाँ पर नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पर वो डेट जो है वो देख सकते हैं। आपके पेपर जो है वो 13 मार्च से लेके और 31 मार्च तक जो है वो आपके चलेंगे। किसी स्टूडेंट ने एक वीडियो में कमेंट किया था कि 13 मार्च का होली है तो हमारा पेपर होगा या फिर नहीं होगा। अगर अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करूं तो आपका जो पेपर है वो 13 मार्च को ही एनटीए ने डिसाइड किया है और 13 मार्च से 31 मार्च के बीच ही आपके पेपर यहां पर होने हैं गाइस। ओके, यहां पर आप लोग जो है वो देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो आपका एग्जाम है वो उसी टाइम होगा। एंड जो आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह की बात करें तो खैर ये आपके बाद में अनाउंस किए जाएंगे। एग्जाम जब होता है तो उसके लगभग 3-4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो एनटीए यहाँ पर जारी करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम मार्च में ही है। 13 मार्च से 31 मार्च के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। करेक्शन विंडो जो है आपकी यहाँ पर 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होगी। जब तक मैं वीडियो दे रहा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आगे कुछ भी बदलाव होता है इन डेट में तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा गाइस। ओके, सो आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपके जो बेसिक डाउट थे जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सो मैंने सोचा वीडियो बना के सबको एक साथ क्लियर कर दिया जाए। तो वो जो डाउट थे वो आपके होपफुली क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी कोई डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।